हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन एंड टाइम। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोशन एंड टाइम। ओके, सो क्या टॉपिक्स होंगे आज हमारे? फर्स्ट इज टाइप ऑफ मोशन, सेकेंड स्लो और फास्ट मोशन, थर्ड स्पीड, फोर्थ मेजरमेंट ऑफ टाइम, फिफ्थ सिंपल पेंडुलम एंड लास्टली डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वी लुक अराउंड, वी फाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूविंग। ठीक है, हम अपने आसपास देखते हैं और देखते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। राइट, वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज मोशन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन आवर प्रीवियस क्लास। ठीक है, हमने अपनी पहले क्लास में रीड किया था कि मोशन क्या होता है और मोशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, लेट अस रिकॉल। मोशन कुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। ठीक है, मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और पीरियोडिक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मोशन। द मोशन ऑफ सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट ऑन द कार्स मूविंग ऑन रोड इज ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर आपको बताया है जो सोल्जर्स मोशन करते हैं मार्च पास्ट करते टाइम और जो कार मूव करती हैं रोड पर। ठीक है, वो कैसा मोशन होता है? ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ पेंडुलम और दैट अ स्विंग इज पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम में और स्विंग में पीरियोडिक मोशन होता है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, और अर्थ का जो मोशन होता है सन के अराउंड वो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, स्लो और फास्ट मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्लो एंड फास्ट मोशन। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट स्लो while that of other objects is fast। कुछ ऑब्जेक्ट्स में मोशन स्लो होता है, दूसरी तरफ कुछ ऑब्जेक्ट्स में फास्ट होता है। सम ऑब्जेक्ट्स मूव फास्टर देन अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में फास्ट मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन रन्स वेरी फास्ट देन अ कार एंड अ कार रन्स वेरी फास्ट देन अ बाइसाइकिल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेन जो है कार के कंपैरिजन में बहुत फास्ट चलती है, एक कार जो है बाइसाइकिल के कंपैरिजन में बहुत फास्ट चलती है। ठीक है, इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा जो सेम व्हीकल है वो दोनों तरीके से चल सकता है, बहुत तेज भी बहुत स्लो भी। ठीक है, हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर और स्लोअर? ठीक है, अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो? ठीक है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम हेल्प अस टू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर और स्लोअर। ठीक है, अब एक जो डिस्टेंस है हमारा, उस डिस्टेंस को जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, वो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में यानी कि जो टाइम हमें दिया गया है उसमें कितनी जल्दी और कितना लेट, कितना फास्ट और कितना स्लो कवर कर रहे हैं, ये हमें उससे पता चलता है। ठीक है, कि उन्होंने कितने टाइम में कवर किया है। ओके, थस वी नीड टू नो टू थिंग्स टू नो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इसलिए हमें नीड होती है जानने की कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितना फास्ट और कितना स्लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। सेकेंड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, अब जो टाइम लिया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए, उसको क्या कहते हैं? कवर किया है उसने वो डिस्टेंस। ठीक है, उसने वो दूरी तय की है। When we say an object is moving fast or slow, we refer to its speed। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपको बताया है जब हम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या फिर स्लो मूव कर रहा है तो हम रिफर करते हैं उसकी स्पीड को, हम उसकी स्पीड बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड को जानते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है? एक डिस्टेंस होता है जिसको ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में। ठीक है, when we say that the bike is moving with a speed of 80 km per hour, it means that is will cover a distance 80 km in 1 hour। ठीक है, जब हम कहते हैं कि एक बाइक चल रही है उसकी स्पीड है 80 km पर आवर, इसका मतलब है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 1 आवर में 80 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बाइक विल नॉट बी यूनिफॉर्म, और जो बाइक की स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, इट विल स्टार्ट स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड, इट विल डिपेंड ऑन द ट्रैफिक
और ऑन द काइंड ऑफ रोड। ठीक है, यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्टार्ट कैसे हुई थी? स्लोली, फिर धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, फिर डिपेंड करता है कि उसको ट्रैफिक तो नहीं मिल गया, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि रोड कैसी है वहाँ की। ठीक है, when we say the bike has a speed of 80 km/h, the total distance covered by it in 1 hour is considered। ठीक है, जब हम कहते हैं कि बाइक ने कोई भी डिस्टेंस, जैसे आपको यहाँ पर बताया है कि 80 km/h, यानी कि 1 घंटे में उसने 80 किलोमीटर कवर किया है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है 1 घंटे में, हम उसको कंसीडर करते हैं। 1 घंटे में उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उसको हम उसकी स्पीड मान लेते हैं। ठीक है, What we actually calculate is the average speed, और जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज स्पीड करते हैं, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर बताया है थर्स, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इस तरीके से। ठीक है, when a body covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be a uniform motion। ठीक है, अब देखो जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तब उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी है हमारे पास, उसको इक्वल डिस्टेंस दिया है और वो इक्वल टाइम में कर रही है उसको कवर, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। However, if the object moving in a straight line keeps changing its speed, it is said to be in non-uniform motion। ठीक है, हालांकि जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे सीधे मूव कर रहा है, ठीक है, और लगातार अपनी स्पीड में चेंज कर रहा है, तब हम उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, in daily life it is very rare to find objects moving with a constant speed over a long distance और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि किसी भी हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करें कि वो एक ही स्पीड में मूव कर रहा है एक लंबे टाइम तक, ऐसा बहुत रेयर होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। वी ऑल नो हाउ प्रीशियस टाइम इज। हम सभी जानते हैं कि समय कितना ज़्यादा प्रीशियस है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? Right from the time we wake up till the time go to the sleep। ठीक है, अब जिस टाइम से हम उठते हैं और जिस टाइम तक हम सोते हैं, we perform various activities in which we need to know the time। हम बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को करते हैं जिसमें हमें टाइम को जानने की नीड होती है, राइट? These days we see the time with a clock। अब हम इन दिनों टाइम कैसे देखते हैं? क्लॉक की हेल्प से देखते हैं, राइट? In earlier times there were no clocks, then how did the people come to know the approximate time। पहले के टाइम में क्या होता था? वॉच ही नहीं होती थी, क्लॉक ही नहीं थी, तो तब के लोग कैसे जानते थे अप्रोक्सीमेट टाइम को, कैसे पता लगाते थे? इन अर्लियर डेज people use the events or phenomenon in nature which repeated themselves at regular intervals। ठीक है, अब पहले के टाइम में जो लोग थे वो इवेंट्स और फिनोमेनन्स को नेचर में यूज करते जो रिपीट होते थे, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पर। फॉर एग्जांपल, टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट इज अ डे। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए जो टाइम इंटरवल है एक सनराइज का, वो क्या है? अगला दिन आएगा। ठीक है, तो पूरा एक दिन का टाइम हो गया। द टाइम इंटरवल बिटवीन सनसेट सनराइज इज कॉल्ड अ नाइट। ठीक है, अब जो टाइम इंटरवल है हमारा सनसेट और सनराइज का, वो क्या है? नाइट है। ओके, कि नाइट आएगी बीच में, देन हमारा सनराइज होगा। द टाइम बिटवीन वन फुल मून टू अनदर वॉज अ मंथ। ठीक है, अब फुल मून का टाइम क्या होगा? एक फुल मून आएगा, फिर जब दूसरा फुल मून आएगा तो वो हो जाएगा हमारा एक मंथ। A year was measured as the time taken by the earth to complete one revolution to the sun। ठीक है, और ईयर को हमने किस तरीके से मेजर किया? जब अर्थ पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी सन का, तो वो ईयर हो जाएगा। Some devices made by man to measure time were sundial, water clock and sand clock। ठीक है, कुछ डिवाइसेस को मैन ने बनाया टाइम को मेजर करने के लिए, जैसे sundial, water clock and sand clock। ठीक है, नेक्स्ट sundial, इट मेजर्स टाइम बाय द पोजिशन ऑफ द सन। ठीक है, अब ये मेजर करता है टाइम को सन की पोजिशन से। द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट विल चेंज विद द टाइम ऑफ द डे एज द पोजिशन ऑफ द सन विल चेंज। ठीक है, अब जो लेंथ होती है शेडो की
किसी भी ऑब्जेक्ट से हम पता लगाते हैं, वो चेंज होती रहती है कि अब सन की पोजीशन वहाँ पे है, शैडो किस तरीके की फॉर्म हो रही है, कैसी बन रही है, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो दिन में क्या टाइम हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम पता। वन कैन सी सन डायल एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। कोई भी व्यक्ति सन डायल को देख सकता है दिल्ली में जंतर मंतर में, ठीक है। नेक्स्ट सैंड क्लॉक, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ फिक्स्ड टाइम, ठीक है। ये एक फिक्स्ड टाइम के बेस्ड पर बनी हुई है। यूजुअली एन आवर इज टेकन फॉर द सैंड टू फॉल फ्रॉम द अपर चैम्बर टू द लोअर चैम्बर। यूजुअली देखो यहाँ पर आपको शो किया है, दिस इज अ सैंड क्लॉक, ठीक है। यूजुअली 1 आवर लगता है सैंड क्लॉक को पूरी एक चैम्बर को खाली करने के लिए, ठीक है। हैंस दिस क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड दी आर क्लॉक, इसलिए इस क्लॉक को हम आर क्लॉक भी कहते हैं कि पूरा इसको 1 आवर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वाटर क्लॉक, दैट इज वाटर क्लॉक। इन वाटर क्लॉक वाटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सैंड, सैंड की जगह पर वाटर यूज होता है वाटर क्लॉक में। द अबव डिवाइसेस वर नॉट एक्यूरेट and a need was felt to have more accurate instruments to recording time, ठीक है। अब जो above devices थे हमारे वो accurate नहीं थे, हमें और ज़्यादा नीड को फील किया हमने more accurate time को जानने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। इन 1656 Christian Huygens, a Dutch mathematician and physicist, made the first pendulum clock, ठीक है। अब इन्होंने पहली पेंडुलम क्लॉक बनाई 1656 में। इट वॉज बेस्ड ऑन पीरियोडिक मोशन, और ये पीरियोडिक मोशन पर बेस्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ स्टोन कॉल्ड अ बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट होता है, इसमें छोटे से मेटालिक बॉल लगी होती है या फिर स्टोन कह सकते हैं हम, जिसको बॉब कहते हैं। सस्पेंड करती है, ये फॉर्म करती है किसको, एक रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड से बंधी होती है ये बेसिकली, ठीक है। लाइक दिस, ऐसे होती रहती है। फिगर ए देखो आपको शो किया है, शो द पेंडुलम इन द रेस्ट पोजिशन, रेस्ट पोजिशन में है यहाँ पे पेंडुलम। दिस पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड मीन पोजिशन, इसको हम मीन पोजिशन कहते हैं। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज पुल्ड out a side and released, it begins to move to and fro at fixed intervals, ठीक है। जब बो पेंडुलम को पुल किया जाता है साइड से तो उसको रिलीज कर दिया जाता है, वो शुरू हो जाती है मूव करना, ओके, अपने फिक्स्ड इंटरवल से। दिस बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑस्किलेटरी मोशन। देखो अब यहाँ से ये बैक हो रही है एंड फोर्थ हो रही है, पीछे आगे हो रही है, तो ये क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक का, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन एंड रिटर्न्स टू द सेम पोजिशन, ठीक है। जब बॉब हमारा एक पोजिशन से मूव करना शुरू हो रहा है और वापस से वहीं आता है, इट इज सेड टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, ठीक है। इसको कहा जाता है एक ऑस्किलेशन कंप्लीट किया है। The path of oscillation could be first between two extreme position, that is from A to B and back to A, ठीक है। अब जो ऑस्किलेशन का पार्ट है वो हो सकता है बीच में, टू एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में। एग्जांपल के लिए जैसे आपको बताया है A to B और फिर से A पर आ जाना, A से B जाना, फिर से A पर आ जाना। सेकेंड, स्टार्ट फ्रॉम द मेन पोजिशन 0 या फिर O, मूव टू A to B एंड बैक टू O, ठीक है। अब 0 पोजीशन O पोजीशन से स्टार्ट होना, A पे जाना, B पे जाना, फिर 0 पे आना, इस तरीके से, ठीक है। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its period time, ठीक है। अब पेंडुलम को जो एक कंप्लीट करने में टाइम लगता है पूरा, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। विंड क्लॉक एंड रिस्ट वॉच आर रिफाइनमेंट्स ऑफ पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। अब हमारी जो विंड क्लॉक है और जो रिस्ट वॉचेस होती हैं वो रिफाइनमेंट्स है, यानी कि और ज़्यादा रिफाइन करके उनको क्या किया है, पेंडुलम को रिफाइन करके रिस्ट वॉच और विंड क्लॉक बनाई है। ऑल क्लॉक्स मेक यूज सम पीरियोडिक मोशन, वेदर इट इज़ अ वॉल क्लॉक और अ टेबल क्लॉक और अ रिस्ट वॉच, ओके। जितने भी क्लॉक्स हैं उन सभी को बनाने के लिए पीरियोडिक मोशन का यूज़ किया गया है, चाहे वॉल क्लॉक हो, टेबल क्लॉक हो, रिस्ट वॉच हो, ठीक है। नाउ डेज क्लॉक्स हैव एन इलेक्ट्रिक
सर्किट यूजिंग 1 और 2 सेल्स, ठीक है। अब इन दिनों क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट सेल्स का यूज होता है क्लॉक वॉच में, चाहे एक यूज हो चाहे दो सेल्स हो। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक और डिजिटल क्लॉक्स। इनको क्लॉक्स को हम क्वार्ट्ज क्लॉक या फिर डिजिटल क्लॉक कहते हैं। दे आर मच मोर एक्यूरेट देन द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताती है जो एज कम्पेयर टू जो हमारे पास पहले प्रेजेंट थी वॉचेस या फिर क्लॉक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। यूनिट एंड टाइम बताया है आपको, यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट एंड स्पीड बताया है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड होती है टाइम की, राइट। इट्स सिंबल इज आस, इसका सिंबल एस होता है। बिगर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट, जिसको हम MIN लिखते हैं, आर को एच लिखते हैं, एंड डे को डे। बिगर यूनिट हमारी मिनट होती है, देन उससे बिगर होती है आर और उससे बिगर डे, ठीक है। लेट्स रिकॉल, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, ठीक है। सिंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज मीटर या फिर मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सॉरी, मीटर प्रति मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नॉट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन एज सिंगुलर, ठीक है। अब ये नोट करना है कि जितने भी यूनिट के सिंबल्स होते हैं वो सिंगुलर लिखे जाते हैं। नाउ दैट वी नो द यूनिट ऑफ स्पीड, लेट अस कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब हम जानते हैं यूनिट स्पीड की, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, 3 boys ABC took part in a 100 मीटर रेस। 3 बॉय हैं ABC, उन्होंने 100 मीटर की रेस में पार्ट लिया है। They took 10, 12, 15 सेकेंड रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द रेस, ठीक है। अब उनको 10, 12 और 15 लग रहे हैं, 15 सेकेंड लग रही हैं रेस्पेक्टिवली एक रेस को कंप्लीट करने में। Who ran the fastest and who ran the slowest? कौन सबसे तेज दौड़ता है और कौन सबसे स्लो। अब A run the race in 10 सेकेंड, hence his speed। अब A 10 सेकेंड लगे उसको, तो उसकी स्पीड कैसी होगी, 100/10, ठीक है। निकल के कितना आ जाएगा हमारा, 10 मीटर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। B run the race in 12 सेकेंड, हैंस उसकी स्पीड क्या होगी, 100/12, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 8.3 मीटर सेकेंड। C run the race in 15 सेकेंड, हैंस उसकी स्पीड क्या होगी, 100/10 is equals to 6.33 मीटर सेकेंड। Hence, A run the fastest as his speed is 10 meter second, whereas C run the slowest as his speed is 6.33 meter second, ठीक है। A सबसे तेज दौड़ा क्योंकि उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर प्रति सेकंड थी, और सबसे स्लोएस्ट कौन किसने रन किया, C ने, क्योंकि उसकी स्पीड थी 6.33 मीटर प्रति सेकंड। डू यू नो दैट स्पेशल क्लॉक आर अवेलेबल विच कैन मेजर टाइम इंटरवल्स एज स्मॉल एज 1 billionth ऑफ अ सेकेंड। क्या आप जानते हैं कुछ स्पेशल क्लॉक्स भी अवेलेबल हैं जो मेजर करती हैं टाइम इंटरवल्स को, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को, जैसे 1 billionth ऑफ सेकेंड, 1 billionth ऑफ सेकेंड को। सच टाइम इंटरवल्स आर यूज इन साइंटिफिक रिसर्च। इस तरह के जो टाइम इंटरवल्स हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरिंग स्पीड। लेट अस मेजर द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉल। एक मूविंग बॉल की स्पीड मेजर करते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यू स्टैंड एट वन एंड ऑफ द लाइन एंड लेट योर फ्रेंड स्टैंड एट द अदर एंड। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करनी है एक स्ट्रेट लाइन ग्राउंड पर, ठीक है, लगभग कितने मीटर की, 2 मीटर की, ठीक है। खड़े होना है आपको एक साइड, एक एंड पर, ओके, और दूसरे एंड पर आपकी फ्रेंड को खड़े होना है, ठीक है। अब अपने फ्रेंड से आपको पूछना है, रोल द बॉल अलोंग द लाइन फ्रॉम पॉइंट A to B। बॉल को आपको रोल कराना है A पॉइंट से B पॉइंट तक। नोट द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल द डिस्टेंस A to B with the help of a stopwatch and also note down the time it takes when it comes to the rest, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है A से B तक का, ठीक है, और स्टॉप हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमें वॉच करना है, देखना है, नोट डाउन करना है कि कितना टाइम लग रहा है इसको वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, और जब ये रेस्ट में है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रेस्ट। रेस्ट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है। रिपीट दिस एक्टिविटी
34 टाइम्स रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। 34 टाइम्स यही एक्टिविटी रिपीट करनी है और आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको लिखनी है। You can calculate the speed of your friend and your own while traveling a fixed distance while walking, jogging, running and cycling। आप अपने और अपने फ्रेंड की स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं या फिर जॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है। फाइंड आउट who is the fastest and who amongst you is the slowest by calculating the speed in meter प्रति seconds। ओके, फाइंड आउट करना है आपको कि आपके और आपके फ्रेंड में से दोनों में से कौन ज़्यादा फास्ट था और कौन स्लो था। ठीक है। मोशन इज डिपेंड ऑन स्पीड, मोशन डिपेंड करता है स्पीड पर। हायर द स्पीड फास्टर द मोशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जितनी हायर स्पीड होगी वैसा ही हमारा मोशन होगा। ठीक है। वंस यू नो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी द एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, एक बार जब आप जान जाते हैं डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है किसी भी मूविंग बॉडी के थ्रू, वो उसकी एवरेज स्पीड को होती है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली वंस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन द डिस्टेंस मूव बाय इट इन अ गिवन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है। सिमिलरली जब एक स्पीड को हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को जानते हैं कि उसने कितने टाइम में डिस्टेंस को कवर किया है, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। नेक्स्ट में आपको बताया फैल्कन इज द फास्टेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, इट कैन अचीव अ स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर। फैल्कन जो है वो सबसे फास्टेस्ट क्रिएचर है हमारी अर्थ पर, जो कि उसकी पर आवर की स्पीड होती है 320 किलोमीटर। एक घंटे में वो इतनी डिस्टेंस को कवर कर लेता है। लाइकवाइज टाइम दैट विल बी टेकन टू कवर आर डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड वंस स्पीड एंड डिस्टेंस इज नॉन। टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस स्लैश टाइम या फिर ओके। लाइकवाइज हम अब देखो टाइम दैट विल बी टेकन कवर अ डिस्टेंस, जो टाइम किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी स्पीड से और उसका डिस्टेंस जान के, जैसे आपको यहाँ पर बताया है। कार्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स आर फिटेड विद अ स्पीडोमीटर ऑन द डैशबोर्ड। ठीक है, कार्स एंड बसेस की और अदर व्हीकल्स में फिटेड होता है एक स्पीडोमीटर, राइट, डैशबोर्ड पर। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, और वो व्हीकल की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बताता है। देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट फिटेड विच रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल्स। एक और इंस्ट्रूमेंट फिट होता है जो कि रिकॉर्ड करता है डिस्टेंस को व्हीकल्स के। ठीक है, दिस मीटर इज कॉल्ड ओडोमीटर, इसको ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। The motion of an object can be presented by the distance time graph। ठीक है, अब जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम उसके डिस्टेंस को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं उसको। हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, एक ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है आपको। टेक अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर की एक शीट लेंगे आप। ठीक है, ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब आपको 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर। ओके, द लाइन रिप्रेजेंट द 2 एक्सिस, एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो लाइन्स हैं हमारी 2 एक्सिस को बता रही हैं, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। मार्क द 2 लाइन्स एज एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब आपको मार्क करना है एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई इस तरीके से। ठीक है, जैसे फिगर में शो किया है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस होंगी और वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस होंगी। The point where the 2 axes meet is called the origin and it is marked as O। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम कहते हैं इसका origin। ठीक है, जिसको हमने मार्क किया है O या फिर 0। All positive value are shown along OX and OY only। जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो कहाँ पर शो होंगी, OX पर या फिर OY पर।
ऑल पॉजिटिव वैल्यूज आर शोन, कहाँ पर शो होगी, OX और OY पर. ओके, सपोज while traveling in a car your friend noted down the distance and time taken for it to cover then that distance. सपोज करना है आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, कार से ट्रैवल कर रहे हैं, बेसिकली आपके फ्रेंड जो हैं वो नोट कर रहे हैं डिस्टेंस को कि हमें कितना टाइम लग रहा है डिस्टेंस को कवर करने में. द डाटा इज एज अंडर, तो डाटा कैसा होगा उसका, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस बताया है आपको, ठीक है. नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. ग्राफ की फॉर्म में आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है. देखो यहाँ पर आपको शो किया है, टाइम इज ऑलवेज टेक अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग विद वाई एक्सिस. ठीक है, हमारा टाइम जो है वो हमेशा किसके साथ होता है, एक्स एक्सिस के साथ होता है हमारा, और डिस्टेंस वाई एक्सिस के साथ. ओके, डिस्टेंस टाइम. ठीक है, यू कैन नाउ मेक अ ग्राफ एज फॉलो. जैसे आपको बताया है आप इस तरीके का ग्राफ भी बना सकते हैं. यू कैन नाउ, ओके, फर्स्ट ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस. दो परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है आपको. दे रिपीट द टू एक्सिस, मार्क देम OX एंड OY. ठीक है, OX एंड OY रिप्रेजेंट टाइम along the x axis and distance along the y axis. टाइम को आप x axis से बताएंगे और डिस्टेंस को y axis से. नेक्स्ट, डिसाइड ऑन द स्केल टू रिप्रेजेंट टाइम एंड डिस्टेंस. डिस्टेंस है हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हमने 1 किलोमीटर बताया है, और टाइम बताया है 1 सेंटीमीटर 1 मिनट. ठीक है, इस तरीके से हमने बताया है कि 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर समझेंगे, और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस टाइम है तो वहाँ पर हमारी 1 मिनट होगी. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. प्लॉट द वैल्यू ऑफ टाइम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डिस्टेंस गिवन इन द टेबल. ठीक है, आप देखो प्लॉट करना है आपको वैल्यू ऑफ टाइम को और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डिस्टेंस की. ठीक है, टेबल में जैसे दिए आपको. इन द अबव ग्राफ दिस सेट ऑफ द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू पोजिशन ऑफ द कार एट वेरियस टाइम्स एज शोन. ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ ये जो ग्राफ आपको बताया है, ठीक है, ये हमें पॉइंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को और उनकी पोजीशन को बता रहा है. जैसे वेरियस टाइम में कार की पोजीशन, कार की स्पीड किस तरह की थी. जॉइन ऑल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. ग्राफ पर जैसे इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स जॉइन करने हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में. ओके, द ग्राफ इज कॉल्ड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, अब तब आप इनको ज्वाइन करने के बाद जब आप ये डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे ऐसे इस तरीके से, तब हमारा ये क्या होगा, एक टाइम ग्राफ बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन के आ जाएगा. ठीक है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है, जैसे आपको यहाँ पर शो किया है. ठीक है, इट इंडिकेट दैट द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ये हमें बताता है कि हमारी जो बॉडी मूव कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड में कर रही है, और जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. इन अदर वर्ड, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन. इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दूसरी तरफ, ठीक है, एक बॉय कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में कवर कर रही है किसी भी डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. ठीक है, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन द डिस्टेंस टाइम पैराग्राफ आर डिफरेंट. ठीक है, और जब अनयूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही होगी तो डिस्टेंस ऑफ पैराग्राफ कैसा होगा, अलग होगा. सपोज अ कार B इज इन द मोशन, इट्स वैल्यू. अब सपोज करना है एक कार है B, उसकी जो मोशन वैल्यू है वो यहाँ पर आपको बताइए इस तरीके से है. ठीक है, फॉलो द सेम स्टेप्स एज बिफोर. जैसे पहले आपने सेम स्टेप किए थे वैसे ही करने हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. अब एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी हमें. दिस शोज दैट कार इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब शो कर रहा है कि कार हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. ठीक है, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस की यूजेस के बताए हैं टाइम ग्राफ. दे टेल अस whether an object is having uniform or non uniform motion. ठीक है, ये हमें बताते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म था या फिर नॉन यूनिफॉर्म था. ठीक है, they tell us distance covered by an object in a given time period. ठीक है, ये हमें ऑब्जेक्ट के टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं.
when we see how much the car has traveled in 20 minutes, also by plotting the point corresponding to 20 minutes and then drawing a perpendicular line to the x axis at the point A। ठीक है, साथ ही साथ ये हमें बताते हैं कि लाइक हमने ये 20 मिनट में कितने टाइम को इन्होंने कवर किया है, ठीक है, और परपेंडिकुलर जो लाइन है वो हमें उसके पॉइंट्स को बताती है, ठीक है, किस तरह की स्पीड चल रही है। देन मार्क पॉइंट T ऑन द ग्राफ एट विच दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको T पॉइंट को मार्क करना है, ठीक है, जहां पर परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस थ्रू पॉइंट T। ठीक है, अब एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस से पॉइंट T तक। दिस लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एज पॉइंट B। ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वाई एक्सिस पर पॉइंट B पर। Thus OB gives the distance covered by the car in 20 minutes। इस तरीके से OB जो है वो हमें डिस्टेंस बता देंगे 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है। We can plot the distance time graph of 2 or more object on the same graph to compare the speed। ठीक है, अब हम प्लॉट कर सकते हैं सेम डिस्टेंस टाइम पैराग्राफ को 2 और 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में, ठीक है, स्पीड को कंपेयर करके। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम पैराग्राफ। डिस्टेंस टाइम पैराग्राफ से हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।